एक समय की बात है जब धरती पर बर्फीले पहाड़ पिघल गए और समंदर हर ओर फैल गया। अब कोई जमीन नहीं बची थी, बस पानी ही पानी। बचे हुए इंसान छोटे छोटे नावों और तैरते हुए शहरों में जीवन जीते थे। मीठे पानी की कमी हो गई थी और एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जीवित रहने की लड़ाई। एक दिन समुद्र के बीचों बीच एक तैरती हुई बस्ती थी जिसे लोग ओएसिस कहते थे। यहाँ एक छोटी लड़की रहती थी, इनोला। वो थोड़ी शरारती थी, लेकिन उसके कंधे पर एक रहस्यमयी टैटू था जो शायद जमीन तक पहुंचने का नक्शा था। उसकी माँ जैसी महिला हेलेन उसे हमेशा उस टैटू को छुपाने को कहती थी। अगर समुद्री डाकुओं ने इसे देख लिया तो हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, हेलेन कहती थी। एक दिन समंदर की लहरों को चीरते हुए समुद्री डाकुओं का एक बेड़ा ओएसिस की ओर बढ़ा। भयानक युद्ध हुआ। हेलेन ने इनोला को एक ऑक्सीजन भरे ड्रम में छिपा दिया। हम जीतेंगे, हेलेन ने वादा किया। लेकिन डाकुओं ने सब कुछ तबाह कर दिया। अधिकतर लोग मारे गए और इनोला को उन्होंने खोजा नहीं। लेकिन जब सब खत्म हो चुका था, एक रहस्यमयी अकेला ड्रीफ्टर मॉर्गन वहां पहुंचा। मॉर्गन एक कठोर लेकिन चालाक व्यक्ति था जो एक अनोखी नाव में अकेले घूमता था। उसने इनोला और घायल हेलेन को अपने जहाज पर चढ़ाया, लेकिन सख्ती से कहा, मेरे नियमों पर चलो। धीरे धीरे इनोला की मासूमियत ने मॉर्गन के दिल को पिघलाना शुरू किया। उसने उससे पूछा, क्या तुम भी सपने देखते हो, पानी के अंत, वाटर्स एंड की? मॉर्गन ने कभी सपना नहीं देखा था, लेकिन इनोला ने उसमें उम्मीद जगा दी। जल्द ही समुद्री डाकुओं को पता चल गया कि इनोला उनके हाथ से निकल गई है। उन्होंने उसके टैटू के लिए युद्ध की तैयारी शुरू की। वे उसे जमीन तक पहुंचने का रास्ता मानते थे।